ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हर रोज सुबह उठते ही हम ऐसा कौन सा शक्तिशाली संकल्प करें कि हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाए। तो सबसे पहले जब भी हम उठें तो जो हमारा पहला संकल्प होना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आँख खुले ना, तो मन में यही विचार आना चाहिए कि मुझे कौन मिला है, मुझे मुझे भगवान मिला है, मेरी तो किस्मत ही चमक गई। तो सबसे पहले उठते ही है ना, बस संकल्प यही होना चाहिए कि मुझे कौन मिला। क्योंकि जैसे ही सुबह हम उठते हैं, हमारी आँख खुलती है, तो उस समय हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो जो चीज़, जो संकल्प हम इसको देंगे, उस समय जो भी संकल्प हमारे आएंगे वो सीधा हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और वैसा ही हमारा जीवन बनना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जब सुबह उठे तो सबसे पहले यही संकल्प आए कि मुझे कौन मिला, मुझे भगवान मिला, मेरा तो भाग्य ही चमक गया। फिर बाबा को गुड मॉर्निंग करें, गुड मॉर्निंग बाबा। फिर बाबा से बात करें कि बाबा मुझे आप मिले, आपने तो मेरा पूरा जीवन ही सफल कर दिया। आपने हमें ज्ञान अमृत पिलाया, आपने हमें सब कुछ दे दिया। आपको बारंबार शुक्रिया। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बाबा से बात करते रहें, बाबा आपने तो मेरे भाग्य का सूर्य चमका दिया। आपको पाके तो हमारे भाग्य ने करवट ले लिया, हमारा भाग्य ही पलट गया है। और वाह मेरा भाग्य है, कैसे भगवान मुझ पे मेहरबान हो गया है। आपने अपने वरदानी हाथ मेरे सर पर रख दिया है और भाग्य की कलम आपने मेरे हाथ में दे दी है और कहा लिखो, खुद अपने भाग्य को लिखो और खूब सुंदर अपना भाग्य लिखो। देखो भगवान ही मेहरबान हो गया है हम पे कि हमारे हाथ में भाग्य की कलम ही थमा दी है। और हम पहले क्या सोचते थे कि भगवान या सरस्वती माँ कोई है जो हमारा भाग्य लिख रहे हैं कहीं पे। पर अब बाबा ने हमें हमारे भाग्य की कलम हमारे हाथ में ही दे दी है। तो 10 मिनट ये संकल्प करते रहें। सुबह 10 मिनट ऐसे ही हमें सुंदर संकल्प करने हैं, क्योंकि जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसे ही हमारा जीवन होगा। और आगे संकल्प क्या करें? मैं बहुत सुखी हूँ। शिव बाबा आपको पाके तो हम सभी बहुत सुखी हो गए हैं। आपने हमें सच्चा सुख प्रदान किया है। आपको पाके मैं बहुत संतुष्ट हूँ बाबा, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर एक संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। बहुत उमंग उत्साह के साथ कहना है कि मैं बहुत धनवान हूँ बाबा, आपने मुझे स्थूल धन और ज्ञान धन दोनों से ही भरपूर कर दिया। मेरे जैसा धनवान कोई नहीं। चारों दिशाओं से धन मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, वो क्या संकल्प करेंगे? वो ये संकल्प करें कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं चरित्रवान हूँ, मैं एकाग्रचित्त हूँ, मैं एकाग्रचित्त हूँ, मैं बहुत सफल हूँ, मैं बहुत सफल हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। मेरे संस्कार बहुत सुंदर हैं, मेरे संस्कार बहुत सुंदर हैं। मेरे संस्कार बहुत सुंदर हैं तो भाग्य भी बहुत सुंदर ही होगा। अगर किसी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही या कोई स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं
पढ़ाई में सफलता नहीं मिल रही या किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो बार बार यही संकल्प करें, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और बाबा तो मुरलियों में कहते भी हैं कि अगर मेरे बच्चे सफल नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। तो बाबा ने तो हमें वरदान दिया हुआ है सफलता का, तो हमारी सफलता तो निश्चित है। और अगर जिनका योग नहीं लगता तो वो क्या संकल्प करेंगे? वो ये संकल्प करेंगे, मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। मैं श्रेष्ठ योगी हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। मैं राज ऋषि हूँ। मेरी बुद्धि स्थिर है। मेरी बुद्धि स्थिर है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हमें बहुत सुंदर सुंदर संकल्प करने हैं, क्योंकि जैसा हम संकल्प करेंगे वैसा ही हमारा पूरा दिन होगा, पूरा हफ्ता होगा, फिर पूरा महीना होगा। तो ऐसे ही हमें सुबह जब हम उठते हैं तो जब हम सुंदर संकल्प करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट फिर हमारे जीवन में दिखना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे सुंदर हमारे संकल्प होंगे वैसा ही सुंदर हमारा जीवन बनता जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।